बाड़मेर शहर के दोपहर के समय में स्टेशन रोड पर कोतवाली पुलिस की एक टीम व्यापारी दुकानदार के पास पहुंची और 420 के आरोप में उसे गिरफ्तार करने के लिए। इसी दौरान दुकानदार व्यापारी की ओर से पुलिस से वारंट मांगा गया, लेकिन व्यापारी का कहना है कि पुलिस ने कोई वारंट नहीं बताया। जिस तरीके की मोबाइल स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। इस पूरे मामले में सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि उस व्यापारी ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से कोतवाली पुलिस आई और उनके साथ में किस तरीके का सलूक किया। क्या हुआ था अंकल? ये कोई 2 दिन पहले नोटिस दिए थे कोतवाली वाले, तो आपके लड़के के विरुद्ध कोई तफ्तीश है। तो मेरा लड़का तो गया हुआ था लुधियाना। आज सुबह वो आया, तो जैसे ही आया वो यहाँ दुकान पे खड़ा हुआ और ये पुलिस वाले अचानक जाने कहाँ से जीप भर के आ गए। सीआई साहब थे, मुंशी जी थे वगैरह, एसआई थे, करीब 10-12 आदमी थे। उन्होंने जो है वो हमसे कहा कि वो ले जाएंगे। हमने कहा ऐसे आप बिना वारंट लेके कैसे ले जाओगे? आपने हमें 15 दिन के भीतर पेश होने को कहा है, तो वो अपने दस्तावेज इकट्ठे कर रहा है। हाई कोर्ट में है दस्तावेज, वहाँ से ले आएगा, यहाँ से लेगा, वकील के पास हैं। तो वो कहेंगे नहीं हमारे पास, तो आप चलो अभी भेजो उनको। हमारे मना करने पर, विरोध करने पर हमें धक्का मुक्की की। मेरे को रीढ़ का और स्पाइनल ऑपरेशन ही हुआ है। मैं न जाने कैसे पीछे दीवार से टकरा के चूक गया। सीआई साहब वगैरह ने मेरे को धक्का दिया, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। और एक बार इस ऑपरेशन करने के बाद अगर गिरता है आदमी, तो वापस उठने का कहीं प्रयत्न सवाल ही नहीं होता है। ये तो ठीक है, मैं अपने वो आत्मबल के हिसाब से चल रहा हूँ, बाकी ऊपर उठने का ऑपरेशन नहीं है, स्पाइनल ऑपरेशन है मेरा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब क्या हुआ फिर? पुलिस वाले आए थे, क्या कुछ बोला उन्होंने? कुछ कहा भी तो होगा आपसे, और फिर किस किस को ले गए? क्या कुछ वारंट वगैरह बताया? हाँ, नहीं वारंट नहीं बताया। और उन्होंने जो है वो हमारे विरोध करने पर उनको, मेरे छोटे लड़के दीपक कुमार और मेरे पोते पीयूष कुमार को जबरदस्ती पकड़ के पहले जीप में डाल दिया। पीछे नवीन कुमार था जो अंडरग्राउंड में बैठा था, उसको उठा करके और टंगा टोड़ी करके ले गए हैं। क्या कुछ विवाद है? ये जो नोटिस आया था, ये कब आया था आपके पास में? ये मुझे आया 2 दिन हुए हैं। अच्छा, तो क्या कुछ दुकान को लेकर विवाद है या क्या है? हाँ, कोई है, विवाद तो है ये, लेकिन इस आदमी से नहीं है कोई। ये आदमी कौन है ये मुझे पता नहीं है। भागर सिंह नाम का आदमी कौन है मुझे पता नहीं है। इससे मेरा कोई विवाद नहीं है। तो आपने सीआई साहब से क्या कुछ कहा? कुछ आपने कहा नहीं कि अगर मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। नोटिस वगैरह मांगा? हाँ, मैंने उनसे वो कहा कि अगर आप नोटिस आपने दिया है, हम अपने दस्तावेज हैं जो भी हैं इस संबंध में हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं, और हमें आपने ये कहा नहीं किस संदर्भ में मुकदमा है, हमें बताया नहीं है आपने। लेकिन हम जो है आपके पास कागजों समय 15 दिन के भीतर आपसे पूछ के वो ले आएंगे। कब मिला था? ये 2 दिन हो गए हैं मेरे को। अच्छा, तो इस दुकान का और उस दुकान का क्या विवाद चल रहा है? क्या कोर्ट में, कौन से कोर्ट में केस चल रहा है अभी? ये अभी किसी कोर्ट में नहीं है, और पहले का जो केस है उस दुकान का वो हाई कोर्ट में है। अच्छा वकील साहब, क्या कुछ हुआ था और आपके पास में फ़ोन आया, क्या कुछ था? वास्तविक बात यह है कि नवीन कुमार के नाम से 1965 से एक दुकान किराए पे चली आ रही है। उस दुकान के पहले मालिक थे शंकर लाल वगैरह, और दूसरा था दीपक कुमार वगैरह। उनके खिलाफ याचिका चल रही थी, फिर उनके कंप्रोमाइज होने से याचिका है जो उठा दी गई। उसके बाद में इस दुकान का मालिक बना कमला देवी, वो जो सुथार है। आज की तारीख में कमला देवी सुथार इस दुकान की मालिक है, और नवीन कुमार और दीपक कुमार उस दुकान के अंदर किराएदार है। वो कहते हैं दुकान ज़बरदस्ती खाली करो, और ये कह रहे हैं ज़बरदस्ती खाली नहीं कर सकते, आप कानूनी तरीके से हमारे से खाली करवाओ। मतलब कुल विवाद कुल दुकान से जुड़ा है, वो ज़बरदस्ती, आपका ये आरोप है कि सीधा कि वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं? हाँ, वो दुकान ज़बरदस्ती खाली कराना चाहते हैं, और इनका कहना है कि ज़बरदस्ती खाली मत कराओ, क्योंकि हम 1965 से किराएदार है, आप कानूनी प्रक्रिया अपना कर हमारे से खिलाफ दुकान खाली करवा देना। दूसरा है भाकर सिंह, जिसने मुकदमा किया, उससे इनका कोई विवाद नहीं है, उससे इनका कोई लेना देना भी नहीं है। दुकान की मालिक कमला देवी है। अब आप क्या इनको लेकर कहाँ पर, कोर्ट में जाएंगे या थाने में जाएंगे, क्या? बिल्कुल, हम कोर्ट में भी जाएंगे, याचिका वापस कमला देवी के खिलाफ भी पेश करेंगे। और जो आज इस प्रकार से जो पुलिस ने कार्रवाई की है, ऐसा कोई पुलिस कार्रवाई कर सकती है क्या बिना नोटिस, मतलब नोटिस या ऐसा कुछ वारंट के ही किसी को उठाकर ले जाना? नहीं, आज का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है स्पष्ट, जिन प्रकरणों के अंदर 7 साल की सजा है, उन प्रकरणों में पुलिस को पहले 41 के अंदर नोटिस देना पड़ेगा।
नोटिस के बाद में यदि किसी पुलिस को मानना यदि पाती है कि वास्तव इनके खिलाफ कोई प्रकरण बनता है तो पुलिस है जो गिरफ्तारी वारंट निकाल सकती है, ऐसे नहीं निकाल सकती। इस प्रकरण में भी 406 420 के अंदर पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज किया है और जिसके अंदर 41 का नोटिस दिया 15 दिन का, तो 15 दिन तक तो पुलिस को अधिकार नहीं है इनको किसी को ले जाने का। मतलब आप देखिए कि कुछ विवाद हो गया था जिसके बाद में कोतवाली पुलिस आई है, ऐसा दुकानदार का सीधा आरोप है कि ज़बरदस्ती तरीके से उन्हें उठाकर गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कानूनी दावपेच में क्या कुछ मामला निकल कर आता है। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा। इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से जब मीडिया से फ़ोन पर बातचीत की गई तो कोतवाली पुलिस की ओर से यह बताया गया कि जब पुलिस की टीम व्यापारी के साथ दुकान पर पहुंची, इसी दौरान व्यापारियों की ओर से मारपीट की गई, जिसके बाद में व्यापारी को कोतवाली पुलिस अपने साथ लेकर थाने आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से पुलिस व्यापारी के साथ में सलूक कर रही है वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर इतना बड़ा यह व्यापारी चोर है जिसे इसी तरह से ले जाने की ज़रूरत आई, या किस तरीके की मारपीट व्यापारी की ओर से पुलिस के साथ की गई। इन सब सवालों के जवाब कोतवाली पुलिस से बाड़मेर की जनता ज़रूर जानना चाहेगी।